Hello everyone, this is your host Ariba and you're watching another episode of Runway Talks. Today the guest I have here with me is a fashion icon for me because I've grown up seeing her walk the ramp, and not just that, वो एक मॉडल के अलावा एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस भी हैं. इनके बहुत सारे ड्रामाज़ हैं जो मैं देखती आ रही हूँ, जैसे मेरा साईं, अभी जो इनका चल रहा है सर-ए-राह, बहुत और भी ड्रामाज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कर चुकी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट शी इज़ ऑल्सो अ मदर टू 2 लवली चिल्ड्रन. सो लेट्स वेलकम मिस सुनीता मार्शल. Walaikum Assalam. Thank you so much for coming over. Pleasure. Very, very honored that you took out time. And I know you have to be somewhere. So, बहुत मज़े की बातें करेंगे. मैंने जैसे बताया अभी जो मैं बात कर रही थी कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रोल्स में देखा है. यू नो, कॉमेडी इतना ज़्यादा नहीं करते हुए देखा है. जब भी मैं आपको देखती हूँ, यू वेरी लाइक एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड. लाइक आई लव दैट अबाउट यू. बट यू नो, व्हाई द स्टैग्नेंट रोल्स? हाँ, सबसे पहली चीज़ वाई द स्टैग्नेंट रोल्स, ये तो चैनल वालों से पूछना चाहिए कि वाई हाँ, डाइवर्सिटी. हाँ, वो रिस्क नहीं लेना चाहते. सो येस, दैट्स वन इशू. एंड कॉमेडी इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़. नॉट एवरीबडी कैन डू कॉमेडी. सो खैर मुझे ऑफर भी नहीं हुए. मे बी बिकॉज आई कम अक्रॉस एज अ वेरी सीरियस पर्सन, तो वो लोगों को शायद लगता है. एंड दिस इज हाउ योर पर्सनालिटी इज एज वेल, राइट? इन योर रियल लाइफ एज वेल. यस, वो भी है. तो मैंने खैर कभी ऑफर भी नहीं हुआ, फिर किया भी नहीं. हालांकि आई एंजॉय कॉमेडी. ओह, वाचिंग या डूइंग कॉमेडी? I don't know if I do it, I might enjoy it. But watching मैंने comedy, जो कॉमेडी की है वो वाली कॉमेडी है कि लाइक मेरा कैरेक्टर इज सीरियस एंड देन and then everybody else is just तो वो seriousness की वजह से लाइट मूड प्लेस जो होते हैं वो मैंने किए हैं. लेकिन जो कॉमेडी होती है वो आई हैवंट. हाँ, but why don't you like, you know, think के okay, maybe I can try, give it a go, you know, and well, it's a anybody can offer me. Yeah, like, you know, she's up for it. Why don't you like, you know, give her a challenge, let's see how she does. So anyway, you know, अभी recently ये जो situation हुई है, I just wanted to talk about that because I don't know कि आपने like what's your stance on this. So on Fahad Mustafa's show, the replies that you gave that got a lot of backlash, and for me My I felt reply like got a lot of backlash. yeah, मतलब जो आपने जवाब दिए, जो आपने अच्छा, लोगों on के the नाम show. लिए On on the the show, show. you know, your reply got a lot of backlash, and इस पे काफ़ी लोगों ने अपने तासुरात और अपने गमगीन वीडियो तो इतनी अच्छी है, सॉरी गाइस, बट ठीक है. हाँ, बहुत ज़्यादा जवाब आए इस तरीके के. जो जवाब आए वो जवाब मेरी फेवर में थे. जो लोगों ने, बिकॉज आई ऑल्सो रेड दोस नहीं, द कमेंट्स. बैकलैश एज इन के जो यू नो बोला गया कि यू आर अ सीनियर और आपको ऐसे नहीं जवाब देना चाहिए. फ्रॉम वन सीनियर, फ्रॉम वन मॉडल, या माहा तेहरानी, आई एम श्योर लोगों ने पढ़ा ही होगा. और दूसरा दीवा मैगजीन पोस्टेड. तो उन्होंने सिर्फ वो वाला क्लिप लगाया, लेकिन उन्होंने पूरा चंक नहीं लगाया उसका. द होल शो दे डिडंट सी द होल थिंग. और इस तरह के क्वेश्चंस तो बड़े नॉर्मली everybody does this, इंटरव्यू में होते हैं. आपको ऑप्शंस देते हैं, इनमें से किसी का भी नाम आप सिलेक्ट कर लें. तो फॉर मी इट वाज समथिंग वेरी कैजुअल. आई वाज प्लेइंग और उसमें मैंने किसी का भी नाम ले दिया. It didn't really necessarily meant anything, right? It was just like, ठीक है. I think it was Diva's fault because Diva was the first Publication who जिसने वो क्लिप लगाया. और उसके बाद फिर शायद लोगों को पता चला, because a lot of people didn't even know कि इस तरह का ऐसा जवाब आ रहे हैं, ऐसा कोई चल रहा है कुछ. मगर खैर I just ignore these things. So I mean, it's a good message from you in the sense कि you know कि ignore the haters, कि वो जो भी बोल रहे हैं कितना ही आप. Sadaf is a great model. Actor, of course, I would again say कि I haven't seen her work, so I really don't know. लेकिन as far as modeling is concerned, she's the best. Yeah, सदफ का काम हम सब ने देखा हुआ है, and माशाल्लाह she is doing great work as well. तो इस चीज़ में आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने दिल पे ले जाते हैं. सो take it lightly. मगर पता है इसमें दीवा को भी सोचना चाहिए, बिकॉज दीवा अगर वो कमेंट्स नीचे पड़े लोगों के, बिकॉज लास्ट नाइट आई एक्चुअली रेड द कमेंट्स और उसमें सबने दीवा को बहुत सुनाया है. हाँ, बोला है. because everybody was on my side कि I mean there was nothing wrong in yeah this. there's nothing wrong मतलब उछाल दिया इस बात. You just picked an option, that's all. और उसमें जो option उन्होंने provide किए हुए थे उसमें से ही दिया है.
बाकी भी जो सवाल थे उसमें भी मैंने कहा ये क्या 3 ऑप्शन बस रैंडम बस ऑप्शंस थे. आई थिंक दैट इज द गेम. सो आप जब खेल रहे होते हैं बिकॉज उसका आइडिया यही था कि यू आर प्लेइंग एंड देन यू हैव टू आंसर सो जो दिमाग में आ रहा है. हाँ. तो जब आपको ऑप्शंस देते हैं तो आपको नेचुरली एक तो पहला नाम याद रह जाता है और एक लास्ट वाला. हाँ, क्योंकि उस पे एम्फेसिस भी होता है ज्यादा. एग्जैक्टली. और बीच के नाम तो आप भूल जाते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. खैर जो भी नाम याद आता है आप उस वक्त बोल देते हैं. हाँ, so that's what happened. ये के दिल पे ना लें. Take it lightly. And we're all over here supporting. This message is for Maha कि दिल पे ना लें. दिल पे ना लें, बिल्कुल दिल पे ना लें. सही है. और यही बात है कि भाई ऐसी चीज़ें होती रहती है. So let's move on and yeah. So anyway, apart from all of this, मैं ये देख रही थी कि आपकी इतनी लंबी जर्नी है 22 years की, and you started off with fashion and then switched to drama and entertainment. So मुझे ये था कि how difficult was it to leave fashion and then enter entertainment? या was it easy? या you were like first of all, I did not leave fashion and then enter drama. I was in fashion and I know you're still doing it, but इतना ज़्यादा chunk नहीं है compared to drama, क्योंकि आपका अब I feel like dramas के ऐसे ज़्यादा नाम है. फैशन में you were there. या फैशन छोड़ दिया. हाँ, exactly. Because fashion की एक limited एक life होती है जो कि मैंने शायद extend ही कर दी. नहीं, बट बहुत लंबा ही कर दिया. बहुत अच्छा किया भी अगर आपने एक्सटेंड किया, बिकॉज you were literally like stunning on the runway when I used to see you walk down the runway, and I was like wow, like she looks gorgeous. Thank you so much. लेकिन खैर अब वो एक टाइम था जब मुझे लगा, स्पेशली कोविड पे, जब कोविड का ब्रेक आया और फैशन शोज बंद हुए, तो फिर मैंने सोचा बस ठीक है, बस कर लिया मैंने. इतना एक मैंने किया 2021 में, वो भी it was a favor to BCW because उनकी कोई एक मॉडल लास्ट मिनट पे पता नहीं क्या हुआ, नहीं आई, and they were in a fix and they called me कि please do it. वो मैंने कर लिया और उसी से फिर मुझे कोविड लग गया. तो खैर that was my last. and उसके बाद उसके बाद फिर मैंने फिर नहीं किया. शूट्स कभी कभार मैं कर लेती हूँ. नहीं, I've seen your work. हाँ, शूट्स कर रहा होता है तो मैं कर लेती हूँ, मगर खैर my main focus is on plays now, drama, acting, yeah. and I enjoy acting. हाँ, I really, enjoyed modeling and now I enjoy acting. हाँ, and वक्त के साथ साथ लोग भी बदलते हैं, so इंटरेस्ट और ये लाइकिंग आपकी चेंज होती रहती है. एंड टॉकिंग अबाउट ड्रामा, शुरू में जब मैं एक्टिंग करती थी तो मैं अपना 100% नहीं देती थी, या दे नहीं सकती थी, या देती नहीं थी क्योंकि कभी इंटरेस्ट था नहीं मुझे एक्टिंग में. ये तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम डेवलप हुआ है. तो मेरे शुरू के ड्रामे देखें तो मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं आती थी, बस वो एक लाइन पढ़ती थी मैं, अच्छा ये बोलना है, ठीक है बोल लेती हूँ. मगर आई थिंक आई वाज लकी कि वो मुझे काम मिलता गया, बट देन आई स्टार्टेड लर्निंग आल्सो ऑन द सेट. और जब लोगों की भी बातें सुनती होगी कि दे वुड कम अप टू यू एंड प्रेज यू फॉर योर वर्क, तो मोटिवेशन मिलती होगी कि हाँ यार करना चाहिए. आई रिग्रेट दिस फैक्ट कि मैं अगर शुरू में थोड़ा सा सीरियस हो जाती तो मैं उस वक्त अपनी एक्टिंग बहुत बेहतर कर लेती. बट आई फील लाइक अब के जो ड्रामाज है दे आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. हाँ, क्वालिटी यस, प्रोडक्शन क्वालिटी इज ऑब्वियसली अच्छी हुई है, लेकिन जहाँ तक स्टोरी कंटेंट है, देखिए हर एरा में कुछ अच्छे प्लेस भी आते हैं, कुछ बुरे प्लेस भी आते हैं. तो उस एरा में भी कुछ अच्छे थे. एक टाइम आया था व्हिच आई रिमेंबर जब हमारे यहाँ स्टार प्लस टाइप के ड्रामे बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो सोप का ट्रेंड आ गया था, और वो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो सास बहू वाली चीजें भी कि मतलब उसी में ही पड़े हुए हैं. एंड देन दे वांटेड अस टू ड्रेस अप प्रॉपर्ली एंड प्रॉपर मेकअप एंड स्टफ लाइक दैट. तो भी मेकअप उठे, आई जस्ट वोक अप विद मेकअप लाइक दिस. अच्छा, मैंने दो किए, लेकिन दो के बाद यू लाइक बस आई वाज लाइक नो, आई कांट डू दिस. तो फिर आई स्टॉप्ड, फिर मैंने सिर्फ सीरियल्स ही किए. आई थिंक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अभी जो आपका मैं रीसेंट ड्रामा देखा Sar-e-Rah, it was brilliant. Really मतलब the storyline, the production, everything. So when you found out the story, a script, so how was your reaction? अच्छा, क्योंकि बहुत breaking stereotypes वाली चीज़ उसमें आ रही है, so that's really important for us as well. So this production is by I Dreams, अब्दुल्ला सेजा. जब मुझे फर्स्ट टाइम इनकी कॉल आई तो आई वाज इन थाईलैंड विद माय फ्रेंड्स. सो व्हेन अदील कॉल्ड एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये इस तरह की, अदील वाज द राइटर? नहीं, अदील सूरी जो उधर होते हैं, कंटेंट हेड है, आई डोंट एग्जैक्टली नो हिज पोस्ट.
बट खैर ही कॉल्ड एंड ही सेड कि इस तरह की है कहानी, एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद आई ड्रीम्स ऑन अनदर प्रोजेक्ट। तो उस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में थी, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए मैं आप ही के सेट्स पे हूँ, तो आप ही डेट मैनेज कर लें, और सिर्फ 4-5 दिन का काम है, टेलीफिल्म होगी। तो मतलब मेरे जहन में कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, जस्ट PDF मी द स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई कम बैक टू कराची आई विल गो थ्रू इट। तो बहरहाल डेट्स आप मैनेज कर लें। मैंने उनको सरसरी सा गो अहेड दे दिया, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा करती हूँ, 2 नहीं करती। बट दिस वाज अ शॉर्ट थिंग, सो आई सेड कि ठीक है बीच में से इफ़ यू गाइज कैन मैनेज द डेट्स तो आई विल डू इट। है जब मैं वापस आई एंड देन आई रेड द इंटायर स्क्रिप्ट, और फिर मुझे लगा कि अच्छा नहीं, दिस इज़ समथिंग बिग एंड रियली नाइस। और मैसेज जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, डायलॉग्स जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और सबसे अच्छी जो चीज़ थी मेन के सबा was there, and then जो दूसरे कैरेक्टर्स थे वो you worked with like very nice people, Sabur थी and all of वो those. सब उस वक्त तक फाइनल नहीं हुए थे, Okay. लेकिन उन they just gave me an idea कि we're thinking कि इस Along character these में lines हम ये हाँ हैं. इन एक्टर्स को we're thinking कि हम लेंगे। तो बस फिर मैंने तो उसी वक्त उनको कहा कि yes this is final, do it, manage my dates and I really want to do it। तो बस फिर वो उन्होंने कर लिया, और when I did it तो it was amazing, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही जो डायरेक्टर है अहमद भट्टी उनके साथ काम करी थी, राइटर के साथ भी फर्स्ट टाइम काम करी थी, कैमरे पे लुकमान थे which was fabulous। लुकमान के साथ मैंने पहले भी एक दफ़ा काम किया है, और जब मैं सेट पे पहुंची और मैंने देखा सामने लुकमान है तो मैंने कहा yes, My dream seems there. yes। और सबा के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही थी, तो How was the experience? Brilliant experience। Sabha is a very professional, I was so actress. impressed with her। मैं घर जाके मैं हसन को कही थी, मैंने कहा यार I am so impressed by Sabha, she is such a professional। टाइम पे आना, टाइम पे मेकअप करना, डायलॉग अपना प्रॉपर याद रखना, Making sure nobody, has an inconvenience because of her. देखिए जब हम मेकअप रूम में होते हैं तो उस वक्त हम लोग को सीन बता दिया जाता है जी ये वाला ये हम अभी सीन सीन करने जा रहे हैं। उससे पहले do you guys not know? Before that, मतलब वैसे स्क्रिप्ट तो आपने पूरी पढ़ी होती है, लेकिन आपको Pick and ये choose नहीं पता scene, होता हाँ, कि अभी फिलहाल कौन क्या सा scene सीन चल रहा है। सबसे पहला कौन सा सीन You are करने in that लगे। dilemma as well, हाँ. तो वो जो फर्स्ट सीन होता है तो एक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेकअप रूम में अपनी लाइंस याद करके और फिर सेट पे पहुंचे, जो कि अनफॉर्चुनेटली A lot of people don't. हाँ। लेकिन सबा का ये था कि वो जब सेट पे आती थी उसको प्रॉपर अपनी लाइन याद होती थी, तो वो रीटेक्स का कोई वो नहीं था। और फिर जब जैसे हम क्यूज देते हैं, जैसे क्यूज हमें नहीं पता होगा मतलब जैसे obviously, अब हाँ. हम दोनों यूं बात कर रहे हैं, अब मेरा क्लोज बन रहा है, अब यू आर नॉट इन द फ्रेम बट यू हैव टू Still act or, जो मैंने डायलॉग बोला है और जो आपका रिस्पॉन्स था आपको प्रॉपर जुमला देना है, तो शी यूज्ड टू डू दैट। वरना बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अरे यार हम गर्मी कर लो, हो रही है, हाँ, कर लो। हम अंदर बैठ रहे हैं, तुम अपना खुद ही कर लो। मगर नहीं, शी यूज्ड टू स्टे देयर और पूरा अपना क्यू दे She was so invested in the Oh, whole yes. project, Oh, yes. so no, even when I was watching it's not really exactly a drama, it's like a Netflix type की series है जिसके 6 episodes उन्होंने निकाले हैं, but and every episode follows a different story of a different character. अच्छी बात है कि 6 एपिसोड्स थे, बिकॉज उसमें ना फिर फास्ट पेस स्टोरी रहती है, तो जो व्यूअर्स होते हैं वो भी They're interested, रहते हैं। हाँ. अदरवाइज वो फिर जब लंबे सीरियल्स होते हैं तो वो च्युइंगम की तरह उसको खींच देते हैं, फिर वो बीच में मेरा slow हो अक्सर जाते पता है यही मसला होता है, even though they're really good dramas, जैसे परीज़ आता है, it was really nice, बीच में मैंने छोड़ दिया क्योंकि इतना ड्रैग हो रहा था। इवन पिंजरा, हाँ, lot of people बहुत are ज़्यादा। watching पिंजरा, और मुझे इतना अच्छा उसका फीडबैक मिला। Feedback, लेकिन अब- Pinjra is also really nice, हाँ, yeah, लेकिन and then अब सब मुझे यही कह रहे हैं कि उसमें तो बहुत ड्रैग हो गया, वो कब एंड होगा, कब एंड होगा। क्योंकि वही प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि उसकी स्टोरी इतनी सी थी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, रियली नाइस, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, लेकिन वो क्योंकि प्रोड्यूसर्स को उनको एपिसोड हाँ, ज्यादा no, चाहिए होती exactly, उनको प्रॉपर अपना वो निकालना होता है, खींच गया। 30 episodes or so they have to make it like that. But नहीं, Sar-e-Rah का यही था कि एक रात में भी अगर आप देख लें तो you can finish it off, and the message was so strong. Yes. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, and और I feel पूरी like इंटायर टीम वाज गुड ना, एक्टर्स भी अच्छे थे, मेकअप वाला भी अच्छा हाँ, था, सारे actors बहुत अच्छे हैं, like डायरेक्टर, राइटर, एवरी, वो पूरी जो क्रीम थी ना वो थी उसके अंदर। एग्जैक्टली और आपको फिर पता भी चलता है कि ठीक है यार, हमारे यहाँ भी इस तरह की स्टोरी लाइन्स और इस तरह का काम हो सकता है, एंड और अब होगा और हाँ, होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना, कंपटीशन फैलता है ना, हाँ, तो ये कंपटीशन एक हो गया,
तो अब लोग जो हैं दे विल मेक श्योर कि अब हमारा भी प्रोजेक्ट इसी तरह का हो या इससे और बेहतर हाँ, हो। इससे और बेहतर हो, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज आई फील लाइक होनी चाहिए। ये सब बहुत आम रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हो रही होती हैं, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि अब वो सास बहू वाली चीजें बहुत हमने देख ली। नहीं, वो भी हो बट यू वांट समथिंग, हिस्सा है ना, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सास बहू फुप्पो नंद ये सब हिस्सा है हमारी बट जिंदगी के। मेकिंग देम द बैड कैरेक्टर्स इज नॉट ऑलवेज द राइट चॉइस आई फील, कि मतलब आपने हमेशा उसको नेगेटिव, अब जब भी किसी से भी पूछें, छोटा छोटा बच्चा बोलता है कि हाँ मतलब सास नंद कैरेक्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। पॉजिटिव भी है। अब मैंने वो होने चाहिए, वो शो भी करने चाहिए, मैंने दिखाने चाहिए। भाभी का कैरेक्टर किया ना खुदा और मोहब्बत में, या पॉजिटिव भाभी, बिल्कुल, एंड इट वेंट रियली वेल। एग्जैक्टली। मतलब ड्रामा तो था ही हिट, वो तो ड्रामा तो हाँ, मगर मेरा कैरेक्टर भी उसमें अच्छा था। लाइक एवरीबॉडी लाइक्ड माय कैरेक्टर। आई लाइक्ड इट एज वेल। मैंने भी वो देखा, कुछ एपिसोड्स देखी, तो इट वाज रियली नाइस। एंड वही बात है, इसी तरह की चीज़ें जिसमें आप पॉजिटिविटी दिखाएं, क्योंकि नेगेटिव बहुत वैसे ही चल रहा है अपने इर्द गिर्द, इतना नेगेटिविटी चल रहा है। फील लाइक दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइटर्स प्रोड्यूसर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट व्हेन यू आर ऑल्सो चूजिंग अ स्क्रिप्ट, व्हाट डू यू सी इन इट बिफोर चूजिंग इट, कि हाँ मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। सिंस यू वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, यू नो कि किस तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं लोगों के। अच्छा, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स नहीं ऑफर हुए, आई बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ तक नेगेटिव का था, मुझे बड़ा शौक था नेगेटिव करने का ना, तो एक मैंने किया, लेकिन इट वाज अ टिपिकल नेगेटिव जो होता है ना, फजूल में ही उनको बस बुरा दिखा देते हैं, हर चीज़ में कीड़े निकालना। तो मुझे उसमें इतना नहीं मज़ा आया। आई वांटेड अ नेगेटिव जिसमें इम्पैक्टफुल हो कुछ, हाँ, हो, मतलब वो जैसे लोग सीखें कुछ कि यार कि मतलब वो क्यों है नेगेटिव, और वो नेगेटिव हुई और फिर बैक स्टोरी होनी चाहिए, सम सब्सटेंस, एग्जैक्टली। तो खैर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से जितने मुझे नेगेटिव ऑफर होते हैं, तो आई जस्ट से नो। तो मुझे अभी तक उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं मिली, बट आई रियली होप किसी दिन मिल जाए, तो फिर आई वुड लव टू डू इट। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स जो कि एज एन एक्टर आपका दिल होता है कि आप करें, लेकिन यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। फॉर एग्जांपल लाइक किस तरह के कैरेक्टर्स? अभी मैं बल्कि 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा मुझे पुलिस ऑफिसर बनने का बड़ा शौक है, मुझे नहीं मिला। अब ये पिंजरा में आई एम एन एयर होस्टेस, क्योंकि एयर होस्टेस का एज सच अपनी जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, बट स्टिल आई एम देयर, आई एम लुकिंग लाइक एन एयर होस्टेस। सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक पुलिस, या कोई जैसे आजकल हमारे वो बने हैं सिनफिया, हाँ, उस टाइप के कैरेक्टर्स, डिफरेंट, कुछ डिफरेंट लेकर आए वो लोग, और इस तरह के आई फील लाइक वुमेन हु आर प्रोफेशनल वुमेन, उनके ऊपर फिर ड्रामा बने, प्रोफेशनल वुमेन, एंड शोइंग देयर स्ट्रगल्स एज वेल। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आम तौर पे देखा जाए, यू आर आल्सो मदर, कि वो एक्सपेक्ट करते कि एक औरत ही घर चलाए, इवन इफ शी इज वर्किंग, ठीक है, टीचर बन जाओ, वापस आके जल्दी घर चलाओ। सो हाउ ईजी वाज इट फॉर यू टू, और हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू मैनेज both of these things? अगर हम देखें कि आपके आफ्टर किड्स की आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ एज वेल। हाँ, डिफिकल्ट थी, बिल्कुल थी, लेकिन आई हैड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड फ्रॉम माई इन-लॉज, क्योंकि सपोर्ट के बगैर तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो अब ये if you are living alone, let's say आप अपने इन-लॉज के साथ नहीं रह रही होती, you think your mother मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आजकल का हमारा ज़माना ऐसा है कि यू कैन नॉट लीव योर किड्स बिहाइंड विद अ मेड। तो वो अब मुझे एटलीस्ट ये एक तसल्ली होती थी जहन में कि एटलीस्ट माई इन-लॉज आर देयर एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स। अच्छा, फिर हसन और मैं भी बहुत ज़्यादा हम वी यूज्ड टू प्लान कि अच्छा अगर मेरे फैशन शो आ रहे हैं एंड आई हैव टू ट्रैवल टू लाहौर और इस्लामाबाद और मे बी अब्रॉड, तो ही यूज्ड टू मेक श्योर कि उसकी शूटिंग डेट्स मेरी डेट से क्लैश ना करें, कम्युनिकेशन इज द की। या इफ़ ही इज़ ट्रैवलिंग और ही इज़ वर्किंग तो फिर मैं वो डेज ऑफ रखूं। तो इस तरह से हमने बहुत मैनेज किया, लेकिन कुछ दिन ऐसे आ जाते थे जिस दिन हम दोनों का काम होता था, तो must have been really tough. हाँ, मगर मेरे in-laws were always there. They're like don't worry, माशाल्लाह, you're blessed with really nice in-laws जो बहुत आपका सपोर्ट कर रहे हैं, and not everyone is that privileged, but ये है जहाँ आपके पास ये privilege है, ये facility है, just avail it, ताकि आपकी अपनी life भी easy हो। But I would also say that it's a lesson to other men जो नहीं अपने wives को support कर रहे हैं, तो please do support, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम अच्छा कमा रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आई मीन दैट वुमन आल्सो हैज सम राइट्स कि वो भी कुछ
निकले बाहर घर से, उसका भी माइंड चेंज हो. She should have her own goals as well, right? So it's not just because of the money at the end of the day, right? Exactly. आपके अपने ambitions होने चाहिए, अपनी career growth होनी चाहिए, and this is for all the women who are watching us as well. कि if you have goals, try to go for them, try to pursue your career. आपकी जो भी career growth है, it's very important for your own personal growth as well. हाँ, personal growth, and then even for your mind. I mean, when you go out, you meet different people, तो you learn a lot. तो जरूर करें, भले छोटी मोटी teaching ही कर लें. Teaching is also fine, yeah. And it's a good job. तो बस just do something. Don't just sit at home and yeah, do I mean, nothing. everybody has different किस्म के skills and potential, so they should definitely utilize them in whatever capacity they can. Yes. And coming from that, from your personal life से हट के, I saw that you love traveling as well, like बहुत ज़्यादा. So this love for travel ये कहाँ से आया? कि मैं भी देख रही थी, you went to Bangkok as well, and then उससे पहले से you mentioned Thailand. So बहुत ज़्यादा मतलब yearly कितने आप trips कर लेती हैं? नहीं, साल में तो एक ही करती साल में एक ही trip. हाँ, वो लास्ट ईयर 2 हो गए. वो भी इसलिए क्योंकि वो एक तो फैमिली के साथ हम जाते हैं जून जुलाई में. I mean we try. और लास्ट ईयर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एक फर्स्ट टाइम गर्ल्स ट्रिप पे मैं गई. So sweet. Must have been really nice, huh? Fantastic. It was Where did you fantastic. guys go? To Bangkok and Bangkok, okay. Krabi. तो it was really nice. वैसे मैं साल में एक ही ट्रिप होता है. इतने पैसे नहीं है कि हम साल में 2 या 3 ट्रिप्स करें. और अब तो महंगाई, inflation, oh god. कि आपको you have to think thrice before planning anything. But yes, I do love traveling. और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले बहुत सारी कंट्रीज देखूं. हाँ, पूरी दुनिया की सिटीज़ जो हैं, जो मेन जगह हैं, वो मैं ज़रूर. कोई एक ऐसा शो हो जिसमें यू गेट टू ट्रैवल, मतलब हर कंट्री में. लव टू हर कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर ऐसा हो कि डिफरेंट कंट्रीज में जाके वो शूट हो रहा हो. मस्ट बी योर आइडियल. माय ड्रीम कम ट्रू. हाँ, आइडियल आपका ड्रामा होगा वो. बट हाँ, इस तरह की चीज़ें हम लोग पाकिस्तान में इतना करते नहीं है. बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि लोग क्या कहेंगे, रिस्क देखेंगे नहीं देखेंगे. ट्रैवलॉग बीच में बने थे बहुत पहले, मुझे याद है ट्रैवलॉग्स करते थे लोग, लेकिन फिर बीच में बंद हो गया. आई थिंक, आई डोंट नो, शायद यूट्यूब पे है ये सब चीज़ें. आई फील यूट्यूब पे है. अपना खुद बना के या एग्जैक्टली, देयर इज नो. अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यू ट्रैवल सो मच, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन. एग्जैक्टली, यू शुड. हाँ, Yeah, when I'm with my family, I don't want to touch the camera. I mean, I do personal pictures phone से ले लेते हैं, लेकिन वो पूरा travelogue बनाना. कुछ memories अपने लिए भी होती हैं, not to show the whole world, right? So, I mean, if you're comfortable, then why not? हाँ, कुछ लोगों को आदत भी होती है, बना भी लेते हैं. मैं आई कांट. और मेरे बच्चे तो बहुत ही चिढ़ते हैं. अगर मैं उनको 2 से 3 पिक्चर्स ले लूँ तो तीसरी पे तो वो हंगामा शुरू हो जाता है कि नो मोर पिक्चर्स, यू टेक मिलियंस ऑफ पिक्चर्स. और हम लोग अपनी माओ के कह रहे थे कि अम्मी प्लीज आ जाएं, पिक्चर ले लेते हैं, 2 पिक्चर्स खिंचवा लें. और आजकल के जनरेशन, दे आर गोइंग बैक टू बीइंग वेरी. नहीं, अच्छा, फिर आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन देम, बिकॉज आई ऑल्सो डू, आई हैव अ स्मॉल बिजनेस एज वेल बाय द नेम ऑफ बुक माई मेमोरीज. इट्स नॉट वेरी बिग. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लोगों को बताया हुआ है क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल सेटअप. सो बेसिकली उसमें होता ये कि एल्बम्स का रिवाज ख़त्म हो गया. तो लोग अपने पिक्चर्स लेते हैं और किसी USB में डाल देते हैं, CD में डाल देते हैं, अपने लैपटॉप में सेव कर देते हैं. कभी करप्ट हो गई तो बस गए आपके सारी मेमोरीज गई. मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है ये. तो खैर, आई डू दिस एल्बम का बिजनेस. वी डिज़ाइन और वो उसके पर प्रिंट हो जाती है. मतलब नॉट दैट कि आप फिजिकल लेके और वो एल्बम में डालते हैं, मगर वो पूरी बुक प्रिंट हो जाती है. एंड देन यू कैन राइट एंड छोटे छोटे एलिमेंट्स कुछ भी लगा दें उसमें, यू कैन डेकोरेट दैट बुक. तो खैर, आई डू दैट. तो उस पर मैं फिर उन लोग को बार बार बोल रही होती हूँ कि भाई मैं एटलीस्ट 5 पिक्चर्स तो लूँगी ना, उसके अंदर से आई विल सिलेक्ट 1 और फिर आई विल प्रिंट इट. और अगर आप नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी लाइक दैट एल्बम. मामा क्यों नहीं मेरी पिक्चर थी, व्हेन इवन व्हेन यू ग्रो अप दे विल बी लाइक. दे एंजॉय सो मच क्योंकि मेरे जितनी ट्रिप्स हैं वो उसकी मैंने बनाई हुई है एल्बम. और वो हर थोड़े दिनों के बाद निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं उनको. सो ऑब्वियसली दे फील सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो रही होंगी पूरा. तो खैर, yes, this is a small business also. Wow, like I actually didn't know about this, but not a lot of people know. मगर मैंने शुरू में जब थोड़ा सा एडवर्टाइज किया था तो उसमें जो हमारी क्लाइंटेल थी,
So it's the same clientele. उन्हीं के बार-बार orders So you have your own clients and all, मतलब Yes. you don't need to market it anyway, right? अगर आपके हाँ, बस because set I हैं. don't एक्चुअली मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको इतना बड़ा कर दूं बिजनेस को तो इसलिए आई You're जस्ट doing kept it it on your small. own. I'm doing it on my own, but my sister-in-law is also with me. So basically, my sister-in-law is the one who designs the album, and then the printing setup is at my house. So there's a room जहाँ पे पूरा printing का setup है, and there's a guy I've hired जो सारी books का print करके उनको bind करके because ये single books binding होती है. Single book binding, this is like a coffee table binding. Okay. So there's a special machine for it. Because normally आप जब बाहर अपने खुद से बुक प्रिंट करवाने जाएंगे वन सिंगल बुक तो वो आपको स्पाइरल बाइंडिंग करके देंगे वो आपको प्रॉपर कॉफी टेबल बुक नहीं बना के बिल्कुल. सो आई हैव दैट मशीन जो कि प्रॉपर सिंगल बुक को कॉफी टेबल बुक बना And that is better because it lasts longer. इट लास्ट लॉन्गर एंड देन इट लुक्स बेटर नो वो स्पाइरल बाइंडिंग हाँ वो तो आपका वो it doesn't even look that nice like देखने में लगता है एंड देन ठीक है. प्रिंटिंग भी इट्स लाइक लेजर प्रिंटिंग वो पूरा बड़ा वाला प्रिंटर है लेजर का एंड बट नो जिसको हाँ जिसको शौक है वाई नॉट मतलब एक वैसे भी यू नो अपने लिए भी कोई चीज़ आपको करनी चाहिए सो गुड टू नो दैट यू हैव योर ओन पर्सनल साइड बिजनेस एंड इट्स वेरी नाइस आई लाइक hearing stuff like this like all the women doing this good stuff and I like cheering them on so I'm so happy. Thank you. But you know you've been in the industry for so long and you must have seen it grow back then and now. There's a huge difference. क्या It differences हैं? It has grown, yes. मगर बिल्कुल different times थे. Because when I started तो single shows होते थे. फिर बीच में बच्चों के बाद जब मैंने ब्रेक लेके अब वापस से I started तो fashion weeks होना शुरू हो गए. I saw your first drama as well वो शिद्दत जो था. हाँ, it wasn't my first drama. Not exactly I first. think third या fourth drama था. लेकिन वही बात उस टाइम पे एक्टिंग तो बिल्कुल फारिग थी. और वो लाहौर में शूट हुआ But you look exactly the same जैसे उसमें थी मैं देखी थी मैंने कहा wow she has not changed at all. नहीं थोड़ी सी तो हुई हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था I was like you look the same मतलब एक होता है ना कि you've gracefully aged. That's what I like. Yeah, I wanna that's a age nice like way to you. put it. I wanna age like you like it just looks so natural like माशाल्लाह 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 नजर ना लगे. अब वो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या Yeah, what's your secrets? हाँ मगर वो मैं जब कहती हूँ कुछ नहीं तो वो लोग समझते हैं मैं झूठ बोल रही हूँ. I think वो They naturally get offended. I don't know offended होते ही होंगे मेरे मुंह पे तो नहीं होते पीठ पीछे होते होंगे. पता है मेरे साथ ये सीन हो रहा था कि I had really long hair मैंने अभी हेयर कट लिया है तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे कि क्या राज है आपका क्या करती हैं आप अपने बालों का and I'm like nothing like this is genetics like I can't genetic होता है ना. and then my friend was like कि देखो तुमसे अगर कोई पूछे ना तुम दो चार चीज़ें बोल दिया करो just for the sake of it अगला बंदा खुश हो जाएगा फिर कि वो कुछ अक्सर लोग करती है. पूछते हैं कि भाई आप पतली कैसे हैं क्या डाइट क्या करती हैं. अब भैया वो जेनेटिक्स है मेरी फैमिली में कोई नहीं है मोटा तो वो एक नेचुरली एक But are you guys foodies like खाना पीना? I am a lot. Like Ask you my husband about really no dieting nothing. nothing. Wow, that's वर्कआउट मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं सबको जरूर इंसिस्ट करती हूँ कि भाई जरूर करें क्योंकि everybody is what हाँ exactly and हर किसी की बॉडी भी differently react करती है just because आपको नहीं इतना वो gain हो रहा it doesn't mean लेकिन एक्टिव रहने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक जरूर कर लेती हूँ. हाँ that's the best I think वो बिल्कुल आपका लो कार्डियो चल रहा है that's the best. मुझे होता है कि मैं चलो कुछ तो करूँ ना बिकॉज हमारे ड्रामों के शूट पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते ऑब्वियसली इतना चलना फिरना नहीं हो रहा आप एक्शन मूवीज तो नहीं कर रहे हैं वेट फॉर योर नेक्स्ट सीन तो यू जस्ट सिटिंग एंड जस्ट वेटिंग कि लाइक ठीक है फाइन गेट ऑन विद इट बट नहीं दैट्स नाइस लाइक आई was not expecting कि you would be a foodie because a lot of people a lot of women they actually have to maintain a certain and being a model as well coming from that industry I think काफ़ी लोगों को फिर आदत भी हो जाती है कि हाँ बस डाइट चल रहा है तो आदत हो जाती है मीठा पसंद ही नहीं होता फिर वो आपकी लाइफस्टाइल और होने करना भी चाहिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए वो आई थिंक आई एम जस्ट लकी कि वो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी तो मैंने नहीं किया लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी जो कि मुझे लगता है अब थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है ज़रूरत तो आपको मुझे बिल्कुल नहीं फील हो रहा आई थिंक यू आर ओवरथिंकिंग मुझे तो फील नहीं हो रहा बट ये अच्छा फील ना भी हो ना मगर मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि यार
एक अच्छा लाइफस्टाइल, आपको हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है. That is important. लेकिन बस आई गेट लेजी और मैं रात में सोच think के everyone सुबह gets उठ के lazy. फिर वही शुरू हो जाती हूँ. I think everyone gets lazy. ये हम आपको बातें बता रहे हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंट मुझसे खुद तो नहीं आता था. मुझसे तो नहीं आता था बिल्कुल भी. But yeah, everybody, you should have healthy foods and fruits. ठीक है. और दूसरी चीज़ एक और कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाएं. हाँ, पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें. लाइक हैव एवरीथिंग. Have थोड़ा 5 थोड़ा meals a day, लेकिन थोड़ा थोड़ा. थोड़ा 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 और सब चीज़ें ट्राई करें. लाइक यू डोंट हैव टू starve yourself to death. Like please don't do that. Starve. उससे तो मेरा ख्याल है और ब्लोटिंग हो जाती है. My last question is, what is your secret to a glowing skin? मतलब वही बात है, मैं देख के बोली थी यार, पानी. मैं दो टाइम भी अगर मैं 2 दिन लगातार मेकअप लगाऊं उसके बाद ये देखनी लाइक पिंपल्स एंड ऑल. लाइक आई थिंक मेरा वाटर इनटेक बहुत कम है. या पानी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है. और मेरी तो ड्राई स्किन है, तो मैं तो गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र भर भर के लगा रही पर हूँ. पता है ड्राई स्किन होना भी एक आई फील एक नेमत है कि आपको पिंपल्स वगैरह इतने नहीं हो रहे होते. नहीं होते, लेकिन ड्राई स्किन पे आपको रिंकल्स बहुत हाँ, जल्दी रिंकल्स बहुत जल्दी. सो यू हैव टू कीप इट वेरी मॉइस्चराइज्ड. हाँ. यू गेट एनी ट्रीटमेंट्स और एनीथिंग डन? यार अभी तक तो मैंने नहीं कराई. हाइड्रा फेशियल. हाइड्रा फेशियल्स. हाँ, दैट्स द बेस्ट फॉर ड्राई स्किन वैसे. हाँ, हाइड्रा फेशियल. बल्कि मैं बताऊँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक जगह गई थी, क्यूटेरा एस्थेटिक्स. वो यहीं पीछे ही आई थिंक. हाँ, यहीं पे यही है. मतलब मैं उनकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही, बट देयर सेटअप एंड एवरीथिंग वाज रियली नाइस. तो आई मीन व्हाई नॉट शेयर समबडी हु इज व्हाई गुड. नॉट. तो मैंने आते जाते देखा है, बट आई डिडंट गेट द चांस टू विजिट देम. आई वाज लाइक आई डोंट नो कैसा होगा. I really like them. ना सिंस यू सेड इट मे बी आई माइट चेक इट आउट. हाँ, डू चेक इट आउट. इट्स गुड. तो बेचारा आप- मैंने उनसे हाइड्रा फेशियल करवाया था एंड आई Your रियली brand लाइक ambassador sitting here, please notice. हाँ, क्यूटेरा, मेक मी योर ब्रांड Yeah. एम्बेसडर. Good, यार. मतलब if you just get hydra facials and this is how your skin is, then I want your skin. नहीं, एक्चुअली पता है इस एज पे तो आई थिंक हाइड्रा फेशियल इज द बेस्ट. लेकिन फिर लेटर ऑन आफ्टर मे बी 45 और 50, फिर अगर आपको वो उसके लिए टाइटनिंग के लिए फिर वो हाइफू वगैरह फिर वो उस पे होता है. Exactly, because अभी sagging इतनी तो I mean till 45 अगर कोई और करा रहा है. So जैसे अभी वो मैं उनसे गई तो वो मैंने उनसे कहा मुझे ना लग रहा है मेरी डबल चिन बहुत आ रही है. तो शी सेड कि पता नहीं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, कुछ था डबल चिन के लिए. तो खैर मेरा उस वक्त नहीं मूड था. मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं करा रही, तो कुछ अरसे के बाद करा लूँगी. हाँ, exactly. जब फील हो रहा हो ज़्यादा तो. हाँ, तो मतलब आपकी अपनी मर्जी है, बट just don't judge anyone कि किसने क्या करा. And with this, we'll end this lovely interview with Sunita. And thank you so much for coming over. I really enjoyed talking to you. और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी भी कि cues कैसे होते हैं, क्या होता है. So yeah, thank you so much for coming over. And stay tuned for another episode. Allah Hafiz.